बहराइच जिले में आधुनिकता की दौड़ में थारू जनजाति की कला और सांस्कृतिक विरासत विलुप्त होने की कगार पर है। अपनी कला, संस्कृति और विशेष पहनावे के लिए जानी जाने वाली थारू जनजाति कहीं ना कहीं अपनी पहचान खोती चली जा रही है। इस दिशा में सरकारी स्तर पर कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा है, जिससे कि कहीं ना कहीं जो विशिष्ट दर्जा महिलाओं को प्राप्त होता था, अब वो कहीं ना कहीं पीछे छूटता जा रहा है। थारू समाज में महिलाओं को प्रधान समान दर्जा दिया जाता है, जहां महिलाएं धार्मिक अनुष्ठानों के साथ अन्य घरेलू कामकाज के साथ पारिवारिक धर्म को भी संभालती हैं। पितृवंशीय समाज होने के बाद भी महिलाओं को समाज में संपत्ति पर उतना ही अधिकार है। सर, हमारी कला और लिपि की और संस्कृति स्थिति बहुत खराब है सर। पहले से धीरे धीरे वो गायब हो जा रही है सर। हमारी जितने भी किशोरियां हैं, हम लोग सर त्योहार के दिन वो मतलब अपने कल्चरल ड्रेस पहनते हैं, ताकि हमारी संस्कृति की ये मतलब जो कल्चरल ड्रेस हो गायब ना हो, हमारी पहचान ना गायब हो सर। हम लोग इसको पहनते हैं त्यौहार के दिन, ये कल्चरल ड्रेस को पहनते हैं। और हमारे जब से बाल संसद जब से सर हम लोगों ने इस पर बाल संसद में काम करना शुरू किया, तब से हमारे गांव की जितने भी लड़कियां हैं वो धीरे धीरे बाहर निकल रही हैं। और यहां से बनारस भी निकल गए हैं पढ़ने के लिए, और एक लड़की BHU स्कूल में एग्ज़ाम देने के लिए भी निकली है। हम चाहते हैं कि इसी तरह और भी लड़कियां बाहर निकले और हमारी गांव की जो संस्कृति कल्चर ड्रेस हो कभी गायब ना हो। आवास मिल जाता है और टॉयलेट वगैरह मिल जाता है, राशन मिलता है बस। जबकि थारू जनजाति के लिए अनेकों योजनाएं चलाई जा रही है, लोन की है, सब्सिडी की है, अनुदान की है। क्या आपको कुछ लोगों को तो अनुदान तो नहीं मिल रहा है, योजना का लाभ यहाँ तक नहीं। आप कौन कौन योजना चल रही है आपको पता है? योजना तो हमको नहीं पता है कि क्या कर, डेली तो बदलता है, हर सरकार के उसमें बदल जाता है। थारू शब्द की उत्पत्ति ठहरे, तरहुआ, ठिठरुआ और अठवारू इन शब्दों से मिलकर थारू शब्द की उत्पत्ति हुई है। जैसे कि हर जनजाति की कुछ वंशागत होती है, ठीक उसी तरह थारू जनजाति की भी कुछ वंशागत है। ये उपाधियां राणा, कथरिया और चौधरी हैं। बहराइच जिले में चौधरी और राणा सरनेम वाले थारू जनजाति में लोग अधिक पाए जाते हैं और ये खुद को सिसोदिया वंश के राजपूत कहते हैं। तो वहीं इनका एक तबका जो खुद को शाक्य वंश का मानता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक करीब 11,000 लोग इन गांवों में रहते हैं। ये गांव विशुनपुर, वद्रिया, फकीरपुरी, रंबुआपुर, रंपुरवा मटेही, लोहरा भेसाही, धर्मापुर, जेलिया, हरैया कोली और लौकही हैं। इनके अलावा थारू जनजाति के लोग हिमालय की तलहटी और शिवालिक क्षेत्र, नैनीताल, पीलीभीत, लखीमपुर, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर और नेपाल में रहने वाले हैं। 1961 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 1961 में थारू समाज के लोगों को थारू जनजाति का दर्जा दिया था। इस वर्ग के लोग ज्यादातर मूलतः खेती, पशुपालन और वना उपज जैसे काम करते हैं। बहराइच जिले के कतरनिया घाट संरक्षित एवं वन्य जीव प्रभाग के संरक्षित क्षेत्रों को घोषित किए जाने के बाद यहाँ की जनजाति खेती और पशुपालन पर निर्भर है। यहाँ की संस्कृति से लेकर पहनावे तक की एक अलग ही पहचान है। यहाँ पर धर्म गुरुओं से लेकर एक अलग आदान प्रदान का भी बड़ा महत्व है। दरअसल बहराइच में कुल 11 गांव हैं मेहनपुरवा विकास खंड में, और जिसमें थारू जनजाति रहती है। यहाँ पे पिछले 15 सालों से मैं लगातार इनके साथ काम कर रहा हूँ और लगभग करीब पिछले 25 से 30 सालों से मैं इस समुदाय के टच में हूँ। मैंने पाया है कि बहुत कुछ बदला है। इनके जो आमतौर पे जो विवाह से लेकर के और फसलों के समय में कुछ स्पेशल त्यौहार हुआ करते थे, जो आम हिंदू त्यौहार थे, उन सारे त्योहारों में इनके परंपरागत नृत्य, इनके परंपरागत वाद्य और इसके अलावा जो है इनकी जो परंपरागत नृत्य शैलियाँ, ऐसे भी त्यौहार थे जिसमें पुरुष महिलाओं का वेश रखते थे और महिलाएं जो है पुरुष का वेश करती थीं, और परंपरागत पोशाकों में ये लोग काफ़ी सारे जो है वो जुलूस निकलता था। उसके बाद सब लोग बैठ के खाते थे। और अभी लगभग उनके जो परंपरागत वाद्य थे वो शायद उनके घरों में जो कूड़े के ढेर हैं उसकी शोभा बन चुके हैं, और ढूंढने पे भी अब नहीं मिलते। उनके ढाप, परंपरागत जो उनका मृदंग जैसा ढोल, और इसके अलावा और भी चीज़ें होती थी, मोर पंखियों के उनके मुकुट होते थे, सब कुछ खत्म हो गया है लगभग में। लेकिन अभी पिछले 15-20 सालों से मैं देख रहा हूँ कि इस तरह का कोई प्रयास जनपद में हुआ ही नहीं है। ना इसके लिए कोई कार्यक्रम है, ना इसके लिए कोई विभाग जिम्मेदार अपने आप को मानता है।
और सब मिला करके ये सारी जो संस्कृति है पूरी ध्वस्त होने की कगार पे है, विलुप्त होने की कगार पे है। इसके चलते यहाँ के ज्यादातर लोग शाकाहारी ही पाए जाते हैं और थारू समाज की महिलाओं को घाघरा चोली पहनाया जाता है। घाघरा और चोली पर विभिन्न तरीकों से कढ़ाई की जाती है, जिससे वहां अधिक सुंदर और आकर्षित दिखे। तो उसी तरफ पुरुषों को भी धोती और कुर्ते पहनाए जाते थे। पर पहले से अब तक हमारे समाज में संस्कृति में अनेक बदलाव आ चुके हैं। अब भी वही समाज की महिलाएं और पुरुष वर्ग के पहनावे से लेकर उनकी चाल ढाल में भी ज्यादा बदलाव आए हैं। तो उसी तरफ नृत्य और संगीत का विशेष महत्व माने जाने वाला थारू समाज में अब ढोल, मुदक, हारमोनिया और फिल्मी गीतों ने ले ली है। थारू जनजाति की आवाज अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। हर घरों में भगवान की आकृतियां बनी होती थी, पर अब यहाँ आकृतियां बहुत कम देखने को मिलेंगी और थारू जनजातियों की वैवाहिक रस्मों में भी बदलाव आए हैं। प्रयास है कि थारू जनजाति की विलुप्त हो रही पारंपरिक कला, संस्कृत, नृत्य और संगीत को बचाने की दिशा में काम किया जाना चाहिए। बहराइच से आपकी खबर इंडिया के लिए रेहान कादरी की रिपोर्ट।